चाइना पाकिस्तान का सबसे अच्छा दोस्त माना जाता है, लेकिन रिसेंटली सुनने में यह आया है कि चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने की कोशिश की है। BYD कार कंपनी है, वो चाहते हैं कि वहां पर जाकर हम कार मैन्युफैक्चरिंग करें, लेकिन इंडिया ने ये ऑफर रिजेक्ट कर दी है। बात करेंगे पाकिस्तानी पासपोर्ट के हवाले से, जहां पर हम देख रहे हैं कि मुसलसल तनज़ली का शिकार है पासपोर्ट। मुसलसल तीसरे साल दुनिया का चौथा बदतरीन पासपोर्ट करार। 2014 में जब मोदी सरकार आई जी। तो उन्होंने लुक ईस्ट को एक्ट ईस्ट पॉलिसी बना दिया। अच्छा, इसका था चाइना को कंटेन करना। वर्ल्ड बैंक मान गया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का सबसे बड़ा जो मसला है, सबसे बड़ा जिससे ये मुल्क वाकई जलील हो गया, ब्रीड हुआ है, वो आईपीपीज है। आपने यार 60 रुपए का यूनिट कर दिया। बात बनती नहीं थी कि आप यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर को यहाँ पे होस्ट करते और उनके साथ प्रेस, अगर चले बुला ही लिया था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या जरूरत थी। जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया तो फिर आप उसको निकालने की, इसलिए कि पाकिस्तान की हर चीज बाहर से आती है, हुक्म भी बाहर से आता है, इमदाद भी बाहर से आता है। IMF ने आकर ना तुम्हें लूटा है, ना तुम्हें जबरदस्ती गन पॉइंट पे कर्जा दिया है। तुम्हारी मिन्नतें गिड़गिड़ा के मांगते रहे। $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। इंडिया ने 1950s के अंदर IITs का जाल बिछाया, आज वो सैकड़ों बिलियन डॉलर कमा रहे हैं। हम $2.62 बिलियन पे बैठे हुए हैं और 2 से 3 बिलियन डॉलर के लिए हमें मारे मारे फिरना पड़ा IMF के साथ। नमस्कार दोस्तों, लगभग एक हफ्ते पहले ही चीन की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी BYD भारतीय कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर में प्लांट लगाने की योजना का खुलासा किया था, लेकिन अब कंपनी के सपनों में पानी फिर गया है। दरअसल भारत सरकार ने BYD द्वारा भारत में प्लांट लगाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है। बता दें कि चीनी कार निर्माता ने हैदराबाद आधारित मैग्ना कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के साथ जॉइंट वेंचर में प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा था। रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी की योजना भारत में 8,000 करोड़ रुपए के निवेश से भारत में प्लांट लगाने की थी। इसके लिए कंपनी मैग्ना कंस्ट्रक्शन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के तहत जॉइंट वेंचर का गठन करने वाली थी। दोनों कंपनियों ने प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड डिपार्टमेंट समक्ष हैदराबाद में प्लांट लगाने की मंजूरी के लिए आवेदन दिया था। दोस्तों, आपको बता दें कि पिछले साल जुलाई में चीन के ही एक बड़े ऑटोमोबाइल ग्रुप ग्रेट वॉल मोटर्स द्वारा भारत में प्लांट लगाने के प्रस्ताव को ठुकरा दिया गया था। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। सवाल ये है कि अगर हम चाइना की बात करते हैं तो चाइना ने अपने $10 बिलियन इंडिया में इन्वेस्ट करने चाहे। BYD उनकी कार कंपनी है जो टेस्ला को टक्कर देती है, लेकिन इंडिया ने $10 बिलियन रिजेक्ट कर दिए और कहा कि आप अपना प्रोजेक्ट इंडिया में नहीं लगा सकते। क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया अब अपनी मर्जी करता है हर चीज में, जिसको चाहे प्रोजेक्ट दे, जिससे चाहे प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता है। नहीं, वो अपनी मर्जी नहीं करता, उसके जो थे ना पास्ट ग्रजेस की बेस पर उसने रिजेक्ट किया उसको। उनकी वॉर थी चाइना के साथ और चाइना पाकिस्तान का बहुत क्लोज एलाई है, इस वजह से उसने सिर्फ चाइना को रिजेक्ट किया। वो किसी और होता तो उसको डेफिनेटली एक्सेप्ट करता। आपने कहा कि पर्सनल ग्रजेस की वजह से चाइना ने इंडिया को रिजेक्ट कर दिया है और बात भी बिल्कुल सही है। पिछले 2 महीने में देखा जाए अगर तो चाइना चाहता था कि अपनी BYD इंडिया में जाकर लॉन्च करे, मैन्युफैक्चर करे वहां पर जाकर, लेकिन उसने ये कहा कि अगर मैं इंडिया में आकर यहाँ पर ये मैन्युफैक्चर करता हूँ कार, तो 40% जो शेयर है वो मेरे अपने पर्सनल होंगे, मैं आपसे ले लूंगा। यही बात इंडिया को खटकी और उसने ये जो प्रोजेक्ट है ये बिल्कुल ही खारिज कर दिया चाइना के साथ। देखिए, ये तो टेक्निकल बात है, ये उनके जो कंपनीज के अपर लोग हैं वही बता सकते हैं, ये दरमियान की बात है। लेकिन जो वो हर बिजनेस मामलात में भी अपने पर्सनल ग्रजेस और अपने जाती मामलात को दे कीप अहेड अदर देन एनीथिंग। तो आई से दैट दे हैव रिजेक्टेड देयर ऑर्डर बेसिकली ऑन दिस रीजन दैट दे have past enemies with that country। आपने कहा कि चाइना जैसे पाकिस्तान का अलाय है, एंड देखा जाए तो फिर तो चाइना को जो अपनी ये इंडस्ट्री है $10 बिलियन की पाकिस्तान में लगानी चाहिए। पाकिस्तान पहले ही अब इट्स बीन वैनिश्ड, इसके जो पॉलिटिशियंस इतने करप्ट साबित हो चुके हैं और हु विल ट्रस्ट अस इन दिस सिचुएशन? नोबडी, आई थिंक। जब हमें कोई ट्रस्ट ही नहीं करता है, हमारी जो चाइना के साथ एक मोबाइल कंपनी थी टेक्नो की, वो भी यहाँ से जा चुकी है क्योंकि हम उसको रॉ मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर पा रहे थे। बाकी भी हमारी लोकल इंडस्ट्रीज यहाँ पे शट डाउन हो चुकी हैं क्योंकि हमारे पास प्रॉपर रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इंडिया 2030 तक चाहता है कि अपनी जो डिफेंस की डिपेंडेंसी है वो ड्रोन के हवाले से बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए, बल्कि वो कहते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा होनी चाहिए। क्या देख रहे हैं आपको कि वाकई अब ऐसा होने जा रहा है कि जो दूसरी हमारी फोर्सेज होती है, नेवल है, एयरफोर्स है, या फिर हमारी ग्राउंड फोर्सेज होती है जिसको हम आर्मी कहते हैं आम अल्फाज में, क्या लग रहा है आपको कि बिल्कुल ही उस तरफ इंडिया चला जाएगा टोटल? जिस तरह अभी रशिया में हमने कुछ एग्जांपल्स देखी है इस तरह ड्रोन्स की, सीरिया में हमने देखी, कुछ और जगहों पे नजर आएंगे। फकार भाई, ड्रोन इज द फ्यूचर।
क्योंकि एक तो लो कॉस्ट है। आप सोचिए कि जब ड्रोन है, एक हवाई जहाज जाएगा और ड्रोन जाएगा, दोनों में जमीन आसमान का फर्क बिल्कुल ठीक। है। एक हवाई जहाज अगर आपका लॉस होता है किसी वॉर की सिचुएशन में, हम सिर्फ मिलिट्री पावर की तरफ से बात करते हैं, जी बिल्कुल। तो उसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा है। एक पायलट भी जाएगा, ड्रोन में कोई पायलट की जरूरत नहीं है, छोटा सा कॉस्ट है, गया अटैक किया, खुद भी अपने आप को डिस्ट्रॉय कर दिया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो ओके। फ्रॉम अ डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू हमने देखा कि रशिया में भी उनके पास ड्रोन सिस्टम्स नहीं थे जो रिलायबल थे या जाकर अटैक कर सकते हैं, उनको भी ईरान से लेना पड़ा। और जैसे ही उन्होंने ईरान से लिया तो उनका पलड़ा चेंज हो गया यूक्रेन की वॉर के बिल्कुल साथ। सही कह रहे हैं। तो आपने ये चीज नोट करा होगा, मोदी जी ने ये चीज को 2019 से 20 में देख लिया था कि वी हैव टू वर्क ऑन इट। और अब फकार भाई उन्होंने एक बार बोला है, सिर्फ जो हमारे यहाँ पर आईआईटीज हैं, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है, जहां से सारे बच्चे पढ़ के पूरे बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ लगते जाकर, जी बिल्कुल। वहां जाकर उन्होंने एक बार बोला कि आई वांट कि आप ड्रोन के ऊपर काम कीजिए एंड वी यूज्ड टू बी मेक इन इंडिया में होना चाहिए, हम इंपोर्ट नहीं करेंगे। तब तक जो खिलौनों वाली बात कर रहे हैं, उड़ते हैं लोग, वीडियो बनाते हैं, वो खिलौने, वो सारे चाइना से ही आते थे पहले। तो मोदी जी ने बोला ये मेक इन इंडिया होना चाहिए। और फकार भाई 6 महीने के अंदर वो बच्चों ने, जो कॉलेज के बच्चे हैं, उन्होंने 40-50 तो प्रोटोटाइप निकाल दिए। उसके बाद प्रोडक्शन शुरू हो गई और अब ये हालत है कि हमारी हर चीज में अब ड्रोन्स यूज होने शुरू हो गए। मैं खुद, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड में मैं बहुत काम करता हूँ, इंडिया में भी चाइना में भी, तो चाइना में एग्रीकल्चर में ड्रोन की जो इन्वॉल्वमेंट है बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे जो स्प्रे करना है फर्टिलाइजर का या कुछ भी करना है, वो सारा ड्रोन से होता है। तो मैंने इंडिया में भी वो शुरू किया है, जहां पर आपका फर्टिलाइजर 10% की जो लागत है, सिर्फ 10% लगता है, 90% सेव हो जाता है। सो इसका जो यूज है वो सिर्फ और सिर्फ डिफेंस का नहीं है। डिफेंस में बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट ड्रोन का आएगा। जैसे सर्वेलेंस करनी है, आपको कोई प्लेन उड़ा के लेके जाने की जरूरत नहीं है, ड्रोन जाता है, पूरा घूमता रहता है, उसमें 30 घंटे 40 घंटे भी घूमता है, एंड वो सारा आपको इंटेलिजेंस का काम भी है। डिफेंस में आपको डेटरेंस करने उसके लिए भी है, एग्रीकल्चर है, एंड देयर आर सो मेनी। मेडिकल के लिए अब सुनने में आ रहा है कि मेडिकल के लिए इसको यूज किया जाएगा, या फिर जिस तरह नेचुरल डिजास्टर्स आ जाते हैं उसके लिए इसका बड़ा यूज है। नहीं फकार भाई, मैंने ना भी अपने अकाउंट में मैंने वीडियो भी बनाया था कि चाइना ने ड्रोन कार भी निकाल दी। ये आपको अपने घर के ऊपर अपना ड्रोन रखा हुआ है, आप उसमें बैठते हैं, उड़ के आप ऑफिस चले जाइए, 25-30 किलोमीटर दूर तक वो चले जाता है, वहां पर जाकर आप अपना काम कीजिए, शाम को घर भी आ जाइए। जी दोस्तों, हमारा भी कोई हाल नहीं है, कैसे कैसे काम हम करते हैं। अब यही ले लीजिए, यूक्रेन के वजीर खारजा पाकिस्तान के दौरे पे आए हुए थे पिछले हफ्ते। अब ज़रा हुकूमत से कोई पूछे कि जब से यूक्रेन मारिज़ वजूद में आया है 2092 में शायद, उस वक्त से लेकर आज तक किसी भी यूक्रेन के वजीर खारजा ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। गो के हमारे यूक्रेन के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे हैं, हमने बड़े मेन बैटल टैंक्स भी उनके खरीदते रहे हैं हम माजी में, और भी बहुत से हमारा ट्रेड भी अच्छा रहा है और ताल्लुकात में गर्मजोशी सी भी रही है। लेकिन उसने इत्तेफाक कहिए या कोई कभी यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा ने या उनके वज़ीर आज़म या प्रेसिडेंट ने कभी भी पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। अब इस वक्त जबकि यूक्रेन हालत जंग में है रूस के साथ, तो उनके वज़ीर ख़ारजा हमारे सरकारी दौरे पे आ गए पाकिस्तान पे। और फिर यही नहीं, आप ये भी देखिए कि जो इस वक्त पाकिस्तान में हुकूमत है वो भी अब कुछ शायद 3 हफ्तों की मेहमान है। अब वज़ीर ख़ारजा यूक्रेन के क्यों आए और हमने क्यों इतनी दिलचस्पी उसमें शो की, ये एक मुअम्मा सही है। और फिर ये दूसरी बात जो कि हुई कि वज़ारत ख़ारजा में 2 मुलाकातों के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमारे वज़ीर ख़ारजा थे और यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा, तो वहाँ पे रूस के एक जर्नलिस्ट भी मौजूद थे उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। तो यूक्रेनियन एम्बेसी ने कहा कि जी ये तो मुनासिब नहीं है, अगर ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में रूसी जर्नलिस्ट मौजूद होंगे तो फिर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। फिर हमें ऑब्वियसली हमारे वज़ारत ख़ारजा को रूसी जर्नलिस्ट को कहना पड़ा कि जी आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से निकल जाइए, क्योंकि बहरहाल यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे हमारे मेहमान थे, तो हमने उनकी ख्वाहिश का एहतराम तो करना था, लेकिन इसको हैंडल करने का कुछ और भी तरीका था या हो सकता था। कम अज़ कम चलिए, अगर जर्नलिस्ट आ ही गए थे और उनके पास ऑब्वियसली वैसे तो नहीं आए, उनको भी किसी ने इन्फॉर्म किया होगा, हमारा जो तरीक़ाकार होता है, या तो उनको आप पहले ही कह देते कि कौन कौन से सिलेक्ट गैदरिंग है जर्नलिस्ट की, सिर्फ कुछ जर्नलिस्ट हमने बुलाए हैं और उनको बाय नेम आप बुला लेते। जब आपने ओपन इन्विटेशन दी तो फिर तो सबको आपने बुला लिया। फिर जब वो जर्नलिस्ट आ गया फॉरेन ऑफिस, वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ गया, तो फिर आप उसको निकालने के लिए फिर यूक्रेन की एम्बेसी को पहले से मामला तय कर लेने चाहिए थे, रादर देन के आखिरी वक्त में आके पाकिस्तान के लिए सिचुएशन भी बनाए। तो ये वो सारे मामलात हैं जो मैं हैरान होता हूँ कि किस तरह हम चीज़ों को हैंडल करते हैं। पहली बात तो ये, किसने ये मशवरा दिया कि यूक्रेन के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान का दौरा करें, ये आइडिया आया कहाँ से? जहाँ तक मेरी मालूमात हैं, ये आइडिया आया तो है अमेरिका की जानिब से। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।